हेलो स्टूडेंट्स, लेके आ गए हूँ आपके न्यूटन का थर्ड लॉ। लास्ट दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको कराया था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको करा दिया था। सो आज की वीडियो में हम न्यूटन का थर्ड लॉ सीखने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बहुत कुछ पढ़ाया भी गया होगा न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। तो आपको लोगों को क्या बताया गया है न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में? फॉर एवरी एक्शन there is a for every action there is a equal and opposite reaction। यही चीज आपको बताई जाती है। for every action there is a equal and opposite reaction। ये हमारे को डेफिनेशन दे दी जाती है स्कूल के अंदर, टीचर्स जो बताते हैं, बुक्स में जो लिखी रहती है आपको ये बता दी जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें चीज को तो क्या ये सच्चाई है? क्या अगर एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होता है? क्या एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होता है? डेफिनेशन तो यही बोलती है, जितना हमारे को पढ़ाया गया उतना में इसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब सही होनी चाहिए बात। न्यूटन ने यही बात बोली है, यही हमें पढ़ाया गया है। लेकिन एक्चुअली में मैं इसको देखो गलत प्रूफ कर सकता हूं। अब पूछो कैसे? सपोज करो मैंने 10 न्यूटन के फोर्स के साथ किसी भी बच्चे को पकड़ा और उस बच्चे का सर दीवार में मारा, तो उस पर रिएक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और सोचो 10 न्यूटन के साथ ही मैंने उस बच्चे का सर, मैंने एक बार वॉल पे हिट किया उसको और एक बार मैंने हिट किया पिलो पर, तो क्या दोनों केस में रिएक्शन बराबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई साहब। इस केस में आपको रिएक्शन उतना ही मिलेगा जितना आपने एक्शन किया। लेकिन जब बात पिलो की आ जाएगी तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या लॉ गलत था? नहीं भाई साहब, लॉ गलत नहीं था। न्यूटन इतने महान साइंटिस्ट है, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको ऐसे बोल दोगे आप सिंपल सी भाषा में कि भाई न्यूटन ने गलत लॉ दे दिया? नहीं, ये बहुत गलत बात है। न्यूटन भाई साहब गलत नहीं थे, गलत हमें पढ़ाया जा रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ 80% जगह अधूरा पढ़ाया जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, अधूरा है ये लॉ पूरा नहीं है। जो न्यूटन ने बोला था ये अधूरी चीज बता रखी है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है देखो, इसकी पूरी डेफिनेशन देखो, पूरा प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अब दोबारा से पढ़ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इफ द टाइम इंटरवल between action and reaction is 0। अरे सर क्या बात बता दी आपने, ये तो हमारे को कभी किसी ने बताया ही नहीं, इसे एक्सप्लेन तो कर दो। देखो जो हमारा पिलो का एग्जांपल मैंने लिया, जब मैंने पिलो के अंदर हिट किया आपके हेड को या किसी स्टूडेंट के हेड को, तो क्या हो रहा था बेसिकली? पिलो ने देखो एक्शन 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 होने में बहुत सारा टाइम लगा, तो रिएक्शन इंस्टेंट नहीं मिला। रिएक्शन इंस्टेंट नहीं मिला क्योंकि पिलो ने क्या किया? उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड कब है? जब हमारा एक्शन के तुरंत रिएक्शन हो जाए। जैसे ही एक्शन खत्म हुआ वैसे ही रिएक्शन दिया, वैसे ही रिएक्शन हुआ, तब ये न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। अदरवाइज थर्ड लॉ वैलिड नहीं है। तो मतलब कंडीशन आ गई है। कंडीशन है जो हमें नहीं बताते हैं टीचर्स, या बहुत कम लोग बताते हैं। वो कंडीशन क्या है? टाइम इंटरवल एक्शन एंड रिएक्शन के बीच में 0 होना चाहिए। अरे ये तो कमाल की बात हो गई भाई। हाँ, सोच तो रहे थे, कुछ बच्चों ने सोचा भी होगा कि सर ऐसा सोचा तो होगा लॉजिक, लेकिन लॉजिक नहीं पकड़ पाए थे क्या एक्चुअल में रीजन होता है। तो एक्चुअल रीजन क्या होता है? एक्शन जैसे ही हुआ वैसे ही रिएक्शन मिला, तो इस केस को बोला जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। एक्शन और रिएक्शन क्या हो रहा है? इंस्टेंट होता है, एक साथ हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन क्या हो रहा है? हमारा एक साथ हो रहा है। जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही रिएक्शन मिला,
तो न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर टाइम बढ़ गया, एक्शन और रिएक्शन के बीच में टाइम गैप आ गया, तो हमारा रिएक्शन उतना नहीं होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ की एक कंडीशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखो, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के, पर उससे पहले एक चीज देख लीजिए। क्या ये वही बॉक्स है जो हमने पहले भी हमारे कुछ लॉज के अंदर यूज किया था। इस बॉक्स का मास क्या है, m है। जब ये बॉक्स हमारा, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो mg वेट लग रहा है किस पे, ये mg वेट पुट करेगा किस पे, ग्राउंड के ऊपर। ये वेट, अगर कोई बॉक्स रखा है हमारा m मास का, तो इसका वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि अर्थ पे लगने वाला है। तो जब अर्थ पे ये रिएक्शन कर रहा है, ये क्या हो गया, बेसिकली एक्शन हो गया। एक अर्थ पे इसने क्या किया, एक एक्शन किया, तो अर्थ भी इसको क्या देगी, एक इंस्टेंट रिएक्शन देगी जो इस पे एक्ट करने वाला है, किस पे, इस मास पे एक्ट करने वाला। और इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक चीज और जान लो, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन मेरी अलग अलग बॉडीज पे लगता है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एक्शन और रिएक्शन मेरा सेम बॉडी पे नहीं लगता, अलग अलग बॉडीज पे लगने वाला है मेरा एक्शन और रिएक्शन। ये तो हुआ हमारा छोटा सा चीज। और एक चीज और जानो कि जो हमारा फोर्स है ना, ये कभी भी अकेला नहीं रहता। जो ये फोर्स है ये हमेशा पेयर में रहता है। यानी कि अगर आपने कहीं फोर्स लगाया तो उस चीज ने भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया। मतलब फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो मतलब जो हमारी फोर्स होती है ये हमेशा किस तरीके से काम करती है, ये पेयर में काम करती है। ओके, चाहे वो कैसी भी फोर्स हो, कैसी का मतलब कैसी भी फोर्स हो, दुनिया में जितने भी फोर्स हैं सारी क्या हैं, एक्शन रिएक्शन पे काम करेंगी। इसका मतलब वो क्या है, वो पेयर में रहती हैं। तो इस चीज को फटाफट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। उसके बाद मैं थर्ड लॉ के आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि थर्ड लॉ का एप्लीकेशंस कहाँ है, क्या क्या हो सकता है थर्ड लॉ के। कर लिया होगा आपने, तो मैं मिटा देता हूँ। देखो अब थर्ड लॉ का एप्लीकेशन देखो। थर्ड लॉ का सबसे पहला केस आता है, पहला पॉइंट आता है, हाउ कैन वी वॉक। हाउ कैन वी वॉक। अरे सर ये क्या है, पैर चलाओ, चकाचक 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 चलते चले जाओ, इस तरीके से हम वॉक कर सकते हैं। सुबह उठो, आंखें मली, मुंह धोया, चल दो भाई, चल रहे हैं, ये वॉक है। लेकिन ये हो कैसे रही है, ये तो समझा दो सर। इसमें फिजिक्स क्या लग रही है, इसमें देखो फिजिक्स क्या लगती है। देखो मैं भयानक से एक आदमी बनाने वाला हूं, तो डरना मत उससे। ये हमारा मैन है, इसकी टांगे बना देते हैं। ये इसकी टांगे हो गई, ये इसकी एक और टांग बना दी मैंने, ये बन गई हमारी टांग। तो ये क्या कर रहा है, ये मिलिट्री की ट्रेनिंग पे गया हुआ है, तो हाथ ऊपर करके ये भाग रहा है। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये अपने इस फुट से जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। ये अपने इस फुट से जमीन को पीछे की तरफ क्या कर रहा है, धकेल रहा है, यानी कि एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, बेसिकली जब हम चलते हैं तो हम अपने फुट से, अपने पैर से क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्शन करते हैं। और जब एक्शन करते हैं, ग्राउंड पे हम एक्शन कर रहे हैं, तो ग्राउंड हमारे को क्या देता है, रिएक्शन देता है। ग्राउंड हमें क्या देता है, रिएक्शन देता है, और जिसकी वजह से हम आगे चल जाते हैं। हमने एक स्टेप पीछे फोर्स किया, अपने पैरों से पीछे पुश किया ग्राउंड को, तो ग्राउंड हमारे को रिएक्शन देना चाहता है। तो ग्राउंड क्या करता है, हमारे को रिएक्शन दे देता है। इस वजह से क्या होता है, देखो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारा, जैसे ही हम पुश करते हैं ग्राउंड को पीछे, ग्राउंड हमें आगे धकेल देता है। आगे करते पीछे पुश करा, ग्राउंड ने हमें आगे धकेला। तो एक्शन और रिएक्शन पे काम कर रहा है क्या, वॉक करना। तो एक चीज समझ में नहीं आई सर, जब हम पीछे अर्थ को धकेल रहे हैं, तो बेसिकली अर्थ भी तो पीछे जानी चाहिए। अर्थ भी पीछे जाती है, लेकिन
उसका पॉइंट कितना होता है, वो 0.000000 इतनी छोटी वैल्यू है कि वो हम फील नहीं कर सकते। हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो हमारे मास पे वो चीज हमारे को बहुत अच्छे से नजर आती है, रिएक्शन। तो रिएक्शन आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा ना कि सर न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे वैलिड हो गया, हमने एक्शन जितना किया उतना रिएक्शन तो नहीं मिला, अर्थ तो उतनी पीछे नहीं गई जितने हम आगे गए। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत बड़ा है, उस पे उतनी फोर्स काम नहीं कर पाई, उसको मूवमेंट नहीं दे पाई, उतनी फोर्स देती है लेकिन वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा वैल्यू होता है कि वो नेग्लेक्ट हो जाता है, तो हमारे को अर्थ फील नहीं होती। लेकिन आपको मैं एक कमाल की बात बताऊं, अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे एक साथ अपने पैरों से, सारी दुनिया के एक साथ लोग मिलके अपने पैरों से एकदम एक्शन करेंगे ना अर्थ के ऊपर, तो हमें कहीं ना कहीं छोटा सा कुछ फीलिंग हो सकती है। हालांकि दुनिया के सारे लोग भी कैलकुलेट कर लोगे तो भी अर्थ के मास के बहुत कम मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम फील कर सकते हैं फ्रैक्शन थोड़ा सा। लेकिन अगर एक बंदा कर रहा है तो उसके लिए तो बिल्कुल ना के बराबर है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, समझ लो अर्थ के कंपैरिजन में। तो ये चीज होती है हमारी, एक्शन और रिएक्शन का काम करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक्शन रिएक्शन भी कब काम करेगा, जब फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन क्या करेगा, एक्ट करेगा ना, ग्राउंड का फ्रिक्शन, वही तो हमारे को आगे फोर्स देगा। तो ये बेसिकली एक्शन और रिएक्शन पे हम चल सकते हैं। एक चीज हो गई हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ वैलिड है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब दूसरी चीज समझते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं पहले एग्जांपल को, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा एरोप्लेन समझ लो, या फिर वो आप रॉकेट समझ लो, एक रॉकेट समझो आप। देखो रॉकेट को समझने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बैलून का कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। बैलून आप लोगों ने देखो बर्थडे पे बैलून तो सबने फुलाया है, यूज भी किए हैं। तो हमारा क्या है, ये सपोज करो ये मेरा बैलून है, ये मेरा बैलून है। मैंने क्या किया, इस बैलून को इधर से पकड़ा हुआ था, इसके अंदर क्या है, एयर है, इसके अंदर क्या है, एयर है ना। तो बेसिकली आपने कभी देखा होगा कि अगर आप बैलून फुला रहे हो, उसको कर रहे हो और वो एकदम से हाथ से छूट जाए तो वो उड़ते हुए जाता है ऐसे, देखा है ना, सबने फील किया हुआ ये चीज। तो बेसिकली उस पर फिजिक्स क्या लगती है, कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब वही चीज हमारे को फिजिक्स में पढ़नी पड़ रही है। अगर उस पर कभी दिमाग लगा के सोचा होता तो आज हमारे को यहाँ पे फिजिक्स का लेक्चर लेने के लिए नहीं आना पड़ता। कोई बात नहीं, अगर आप फिजिक्स का लेक्चर लेने नहीं आओगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा भी तो सोचा करो कुछ। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, ये एयर है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, ये बलून के अंदर एयर है ना, ठीक है। तो ये एयर क्या कर रही है, एयर एक्शन दे रही है किधर, इस डायरेक्शन में। एयर ने क्या किया, जहां से एयर को रास्ता मिलेगा निकलने का, एयर तो वहां से निकलेगी, तो एयर ने क्या किया, एक्शन किया। और अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन होगा तो बैलून किधर मेरा जाएगा, जिस डायरेक्शन में एयर निकल रही है बैलून उससे अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। अरे भागेगा का नहीं, इसी तरीके से हमारा रॉकेट भी काम करता है। देखो ये हमारा सपोज करो रॉकेट है, रॉकेट के अंदर मैंने क्या किया, फ्यूल को बर्न किया, और जैसे ही मैंने फ्यूल को बर्न किया तो एयर जो होती है, मतलब फ्यूल बर्न होने के बाद जो गैस निकलेगी वो नीचे की डायरेक्शन में बहुत फास्ट रेट पे निकलती है, बहुत स्पीड में, और इसको बोला गया एक्शन। और जब इस गैस का एक्शन हुआ नीचे की तरफ तो हमारा रॉकेट उड़ जाता है ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या हुआ, उसका बेसिकली रिएक्शन हो गया भैया। तो समझ में आ गया भैया, न्यूटन के थर्ड लॉ के बिना तो दुनिया हिल भी नहीं पा रही है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो लग ही रहा है हर जगह, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है, क्योंकि हमारा फोर्स पेयर में रहता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगना तो जरूरी है। समझ में आई बात की नहीं? अब एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। बोट का बात करते हैं, बोट की बात करते हैं। अरे बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ये देखो, ये मैंने बनाया, ये मैंने नाव बनाई। सोचो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है हमारा, ये वही खली भाई है। अब सूख गया है, देखो खाना पीना छोड़ दिया, सूख गया, खली भाई सूख गया इस बार। ओके, खली भाई के हाथ में एक चप्पू है। क्या है? चप्पू है। ये हमारा पानी है, ये सपोज करो ये सारा पानी है।
तो पानी में चप्पू चलाया खली भाई ने, किधर, पीछे की तरफ। खली भाई ऐसे बैठे हुए हैं, खली भाई ने ऐसे चप्पू चलाया ऐसे, तो बैक साइड में खली भाई ने क्या किया, चप्पू ने जो काम किया वो क्या किया, वाटर को पुश किया पीछे की तरफ, और इस चीज को हमने क्या बोला, एक्शन बोला। और इस रिएक्शन, इससे क्या मिलेगी, रिएक्शन तो मिलने वाली है। तो रिएक्शन क्या मिलती है कि इससे जो हमारी चप्पू ने पीछे की तरफ पानी को धकेला वो एक्शन हुआ, उससे हमारी बोट आगे की तरफ हुई वो रिएक्शन हुआ। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है हमारा बोट के केस में भी। मतलब अगर हम पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो हमने एक्शन कर दिया, उस एक्शन से हमारे को रिएक्शन क्या मिला कि हमारी बोट आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है। सपोज करो खली भाई के दिमाग घूम जाए और खली भाई चप्पू उल्टा चलाना स्टार्ट कर दे, मतलब अगर पानी को आगे की तरफ पुश करने लग जाए तो हमारी बोट पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ में आया कि एक्शन और रिएक्शन में क्या होता है। तो हमने देखा फॉर एवरी एक्शन, समरी में बता रहा हूं आपको सारे इसका मैंने क्या क्या बताया न्यूटन के थर्ड लॉ में। आपको मैंने बताया कि फॉर एवरी एक्शन देयर वाज अ सेम एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन बट द टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी 0। अगर वो 0 नहीं होगा तो मैंने आपको बताया न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड नहीं बैठेगा। मैंने आपको बताया था पिलो का एग्जांपल देके। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि देखो एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा, और दूसरी चीज एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगेगा। एक्शन पानी पे हुआ, रिएक्शन बोट पे मिल रहा है, ठीक है। एक्शन अर्थ पे किया था, रिएक्शन हमारी बॉडी पे मिला था। तो एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इस चीज का ध्यान रखना। और ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और छूट गया है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि उससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे केस में। तो देखो एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास वो गन रिकॉइल होती है। देखो क्या होती है गन रिकॉइल, ये देखो सपोज करो ये मैंने बंदूक बना ली। अरे देखो मेरे को पबजी का बारे में नहीं पता है लेकिन थोड़ा बहुत पता है। सपोज करो यार कैसी शेप है मुझे नहीं पता ये, चलो ठीक है आप इसको ऐसा बना लो, इसको M24 मान लेते हैं। अरे बहुत बच्चे खुश हो गए, सर क्या दुखती रख दिया आपने, तो पबजी खेल लेते हैं इससे तो अच्छा। तो M24 में क्या हुआ, मैंने जैसे ही गोली चलाई जिसके तो क्या होता है बेसिकली, ये जो गोली निकली है ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक्शन हो रहा है। ये जो गोली निकली ये एक्शन हुआ, और एक्शन कहां हो रहा है, उस डायरेक्शन में हुआ। तो जब एक्शन हुआ है तो डेफिनेटली रिएक्शन भी होगा। तो रिएक्शन किधर होगा, बैक साइड में होगा ना। तो ये जो गन है ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, एक रिएक्शन एक्सपीरियंस करेगी अपने बैक साइड में। इसीलिए बंदा जब गोली चलाता है उसको झटका महसूस होता है क्योंकि वो गन पीछे आती है अपनी रिकॉइल वेलोसिटी की स्पीड से। न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आने वाला है कि क्या होता है, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट में तब लूंगा जब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कराऊंगा, उसमें मैं साथ के साथ थर्ड लॉ के न्यूमेरिकल डाल दूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और हमारा थर्ड लॉ के न्यूमेरिकल समहाउ रिलेटेड है। तो मैं वहीं पे आपको वो क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। तो आई होप कि आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि फॉर एवरी एक्शन देयर वाज द सेम एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन, उसके साथ कंडीशन भी ऐड करना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग और अच्छे से मेहनत करते रहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते चलिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।